शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन सरस्वती जो एक बार फिर सियासत के अखाड़े के खिलाड़ी बन चुके हैं। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी के नेता, हर एक राजनीतिक दल अब उनके अपमान पर, सनातन के अपमान का रोना रो रहा है और योगी सरकार पर हमला बोल रहा है। अब प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरन को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरन से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाए गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर कई सवाल उठाए हैं, या यूं कह सकते हैं कि बीजेपी और योगी सरकार पर आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने कहा कि यह घमंड की प्रकाष्ठा है कि माफी मांगने की जगह यूपी सरकार ने उनको एक नोटिस भेज दिया। नोटिस में यह भी कहा गया है कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते। याद रखें, ये वही कांग्रेस है जब अपने फायदे के हिसाब से राम मंदिर का विरोध करती है। ये वही कांग्रेस है जो सनातन के खिलाफ भी काम करती हुई नजर आई है। लेकिन आज क्योंकि मामला शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन से जुड़ा हुआ है, मामला जो है साधु संत से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इस तरीके के ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। सबसे पहले पवन खेड़ा को सुनिए। देखिए, 12 साल से सत्ता में हैं और जिनकी मेहरबानी से सत्ता में बैठे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं ये आपके सामने इस वीडियो में आपने देखा, और लगातार एक वीडियो लूप पे चल रहा है, ये भी देखते रहिए। आपकी पूरी सियासत, आपकी पूरी राजनीति अपने भक्तों को मूर्ख बनाकर, और माफ कीजिएगा कुछ मूर्खों को अपना भक्त बनाकर, यही थी कि साहब मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और मैं अब्दुल का इलाज करूंगा। यही दो चीजें थी। यह कह कहकर 12 साल आपने 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाए, डायमंड फेशियल कराया, 2 जेट खरीदे, 6,500 करोड़ का सुना है एक जेट है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, सूट बूट बदलते रहते हो, दिन भर इठलाते हुए फिरते हो, राजा बन के घूम रहे होते हो, विश्वगुरु अपने आप को उपाधि देते हो, सिर्फ ये कहकर कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं। आपकी सियासत में मुसलमानों का क्या स्थान है हम जानते हैं। हम आपकी उस सियासत से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ते आए हैं। मुसलमान कॉलेज में पढ़ लिख जाए तो कॉलेज को बंद करा देते हैं। मुसलमान स्कूल खोल दे हिंदू बच्चों के लिए तो स्कूल बंद हो जाएगा। मुसलमान सड़क पर निकलेगा तो उसकी दाढ़ी खींचेंगे, उसकी टोपी खींचेंगे, उस पर टिप्पणियां करेंगे, उसकी लिंचिंग हो जाएगी। अभी ओडिशा में हुई 3 दिन पहले, उससे पहले पहलू खान, अखलाक खान, जुनैद, कई ऐसे उदाहरण। मुसलमान थक हार के मदरसा चला जाता रहे, ये तो मदरसा छाप है। हमें मालूम है आपकी क्या राजनीति है मुसलमान। लेकिन जिस थाली में आप बैठते हैं उसमें छेद करते हैं, यह वीडियो दिखा रहा है। शंकराचार्य जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से। आप आधे अधूरे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में जो कुव्यवस्था थी, इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर वो आपकी निंदा करते हैं। कोविड के दौरान मां गंगा की आंचल में जो लाशें तैर रही थी, उसके बारे में वो बात करते हैं। क्या उनका अपराध क्या था ये बताइए। जिस धर्म का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप सत्ता में आते हैं, उस धर्म के शीर्ष जो हमारे संत हैं, उनके साथ आप ये करते हैं। हिंदी में एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था नमक हराम। बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम। जैसा मैंने आपको कहा कि जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं ना, आप काम के हैं ना, आप राम के हैं।
तो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना जो कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग पहले मुसलमानों से कागज दिखाने को कहते थे, अब वही हिंदुओं के संत शिरोमणि को कागज दिखाने के लिए कह रहे हैं। अब क्या प्रशासन और उसके लोग तय करेंगे कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या फिर नहीं? ये हम कहां आ गए हैं, ये सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा। पवन खेड़ा ने कहा कि गुरु शिष्य की एक अखंड परंपरा होती है, उसके तहत ही शंकराचार्य चुने जाते हैं, लेकिन सरकार आधी रात को नोटिस देकर पूछ रही है कि आप शंकराचार्य हैं क्या नहीं। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जब प्रधानमंत्री जो है अंबानी की शादी में पहुंचे थे और शंकराचार्य को उन्होंने प्रणाम किया था। उस मामले का जिक्र करना भी पवन खेड़ा नहीं भूले। लेकिन अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। मौनी अमावस्या का दिन, शाही स्नान का दिन, जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने तमाम समर्थकों के साथ जो है वो स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। उन्हें दूसरे घाट पर जाने के लिए कहा और उसके बाद ये पूरा माहौल बिगड़ा। पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद शंकराचार्य धरने पर बैठ गए और जैसे ही वो धरने पर बैठे तो तुरंत समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उनको फोन कॉल कर दिया और अखिलेश यादव शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन के जो है कितने ज्यादा उनको जो है वो पसंद करते हैं और कितने बड़े समर्थक हैं, कुछ इस तरीके का दिखावा उनकी तरफ से किया गया और ये कहा गया कि वो उनसे मिलने के लिए आएंगे, उनकी पार्टी जो है वो उनके साथ है। प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्थित व्यवस्था का प्रतीक भी बन गया है। ये मुमकिन हुआ है सीएम योगी के दृढ़ नेतृत्व में, जिन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सेवा को सर्वोपरि रखा है। 3 जनवरी से 15 फरवरी यानी 44 दिनों का ये भव्य आयोजन, जहां आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्था एक साथ दिखाई देती है। महाकुंभ 2025 की तर्ज पर आयोजित ये मेला करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक अनुभव बन रहा है। संगम पर स्नान, दान, संतों का तप और कल्पवास। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान, दान, तप और कल्पवास के लिए पहुंचते हैं। वहीं संतों का सानिध्य, भजन, प्रवचन और पुण्य स्नान की परंपरा। माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा का जीवंत दर्शन है। सुरक्षा व्यवस्था, आस्था की रक्षा, प्रशासन की प्राथमिकता। योगी सरकार ने इस मेले में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24/7 निगरानी, आधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, चप्पे चप्पे पर यूपी एटीएस कमांडो, पीएससी और अर्धसैनिक बल की तैनाती, महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा दल। प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, यानी योगी सरकार का स्पष्ट संदेश, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ कोई समझौता नहीं और सुरक्षा में कोई कमी नहीं। स्वच्छ संगम, पवित्रता का संकल्प। घाटों और मेला क्षेत्र में नियमित सफाई अभियान, 3300 से ज्यादा सफाई कर्मी की 24/7 तैनाती, अस्थायी एसटीपी प्लांट, आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सफाई, प्लास्टिक मुक्त मेला क्षेत्र की पहल, यानी गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण योगी सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता। सुविधा, सेवा और सुरक्षा यानी आस्था के साथ व्यवस्था। 9 पॉन्टून ब्रिज, 42 विशाल पार्किंग स्थल, मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल और मेडिकल कैंप, विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल, माघ मेला सर्विस ऐप, रास्ता हो या पार्किंग या फिर सुविधाएं, सब कुछ डिजिटल। कल्पवास, ओडीओपी, परंपरा से प्रगति तक, आत्मनिर्भर यूपी। कल्पवासियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। माघ मेला केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्थानीय कला और कारीगरी का भी उत्सव है। स्थानीय कारीगरों को सीधा लाभ मिल रहा है। माघ मेला आस्था के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मंच बना है। निरीक्षण करने खुद सीएम योगी मैदान में उतरे हैं। सीएम योगी ने बार बार मेला क्षेत्र का दौरा किया, अधिकारियों के साथ चर्चा की,
श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, गंगा पूजन और संगम स्नान भी किया। पौष पूर्णिमा का मौका हो या मकर संक्रांति का पर्व या फिर मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है। कुल मिलाकर माघ मेला प्रयागराज 2026 स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा के साथ आस्था का महासंगम है, जो सीएम योगी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पावन झलक को दिखाता है। हर हर गंगे। ये तमाम बातें अखिलेश से फोन पर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की हुई और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बातचीत का ये वीडियो और अखिलेश यादव किस तरीके से साधु संतों के समर्थक बन बैठे, लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो अखिलेश यादव और उनके समर्थकों की पोल खोलता है। दरअसल किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2015 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तब इन्हीं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर वाराणसी में लाठियां बरसाई गई थी। यही अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है वो गेरुआ रंग के ये लिबास पहने हुए थे, ये जो है उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और इस तरीके से साधु संत की वेशभूषा में थे और उन पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी। सवाल ये है कि क्या तब अखिलेश यादव के लिए सनातन का अपमान नहीं हुआ था? क्या तब भगवे का अपमान नहीं हुआ था? तो ये जिस तरीके का दिखावा हो रहा है, जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां इस मामले पर सेकने की कोशिश हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है उसकी पोल खोलता है कि किस तरीके से अखिलेश की सरकार में उन पर लाठियां बरसाई गई थी। लेकिन अब यही अखिलेश यादव है, यही कांग्रेस पार्टी है जो अपने आप को पाक साफ दिखाते हुए इनके नेता अजय राय ने भी दरअसल सवाल उठाए हैं और योगी सरकार पर हमला बोला और ये कहा कि यूपी सरकार खुद तय करेगी कि जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी वामी अभी मुक्तेश्वरानंद है या फिर नहीं है। एक तरफ उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, दूसरी तरफ सनातन धर्म की बातों पर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताने वाले सत्ता में है, उसी देश में एक धर्माचार्य की पहचान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार की ये दोहरी नीति अब सबके सामने है। धर्म का सम्मान भाषणों से नहीं आचरण से होता है, यह अजय राय की तरफ से कहा गया। लेकिन वहीं पर अयोध्या से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनकी तरफ से क्या कहा गया? इस लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने कहा कि ये गलत है, बीजेपी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से की गई। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। शंकराचार्य जी पर जो लाठीचार्ज हुआ है, ये निश्चित रूप से ये बहुत गलत है। ये देश संतों महापुरुषों का देश है और उन पर लाठीचार्ज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत महंगा पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने उनसे बात किया था, तो अब उनसे जो है मांगा गया है कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दें। ये न समझिए है, प्रमाण मानने वाली सरकार नहीं है। समाज जिसको मानता है, समाज से बड़ा, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो जनता उनको जो शंकराचार्य मानती है तो उनसे प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अखिलेश यादव के करीबी हैं अवधेश प्रसाद, जो ये कह रहे हैं कि जनता उनको शंकराचार्य मानती है, किसी और से प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर प्रयागराज में जो माघ मेला चल रहा है उसमें जो साधु संत पहुंचे हैं, चाहे फिर वो दरअसल सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंदगिरी हो, चाहे अन्य साधु संत हो, उन्होंने इस मामले को लेकर चुप्पी तोड़ी है और सलाह दी है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कि वो अपना अच्छा आचरण रखें। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर इस मामले में उनके समर्थकों या उनकी गलती है तो उन पर एक्शन भी होना चाहिए। क्या कहा साधु संतों ने, सुनिए। इस पक्ष पर अपना पक्ष जो है प्रशासन ने रखा है। अखाड़े भी कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में, जमीन पर रथ समेत नहाना चाहते थे। तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को
ये स्वीकार्य नहीं था। एक प्रश्न है। जहां तक शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते हैं। और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अभी ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। अरे आपके मठ से आमंत्रण पत्र से लेकर के आपके मीडिया प्रभारियों के द्वारा सारी चीजें कि 17 अक्टूबर को होगा, इसी को आधार मान के 15 अक्टूबर को ये सारा प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी प्रतिबंध लगाया। जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है? स्वरूपानंद वर्सेस स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के केस में हाई कोर्ट का वर्जन है स्वरूपानंद इज इलीगल बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ई कैंपिटेंट। ये एक जज कह रहा है, दूसरा जज कह रहा है कैंपिटेंट भी है और शंकराचार्य भी है। तो और ये विषय जो आज कह रहे हैं कि कोर्ट कौन होता है बताने वाला कि शंकराचार्य कौन होगा, तो ये मुकदमा याद रखिए आपके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी ही कोर्ट में लेकर के गए हैं। देखो, प्रयागराज में भारतवर्ष के धार्मिक जन समुदाय के लोग 1 मास के लिए कल्पवास करने आते हैं, जिसमें विभिन्न संप्रदाय के संत महात्मा भी आया करते हैं। शासन हम लोगों को एक दिशा के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में शासन काम करता है। शासन के नियमावली का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। उस साधु महात्मा कोई भी हो, शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, निम्बारकाचार्य हो, रामानंदाचार्य हो, खरदर्शनानुयायी जितने भी महात्मा हैं, इनको सबको श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही आचरण का अनुसरण भारतवर्ष की समग्र जनता करेगी। यदि हम अनुशासन में रहकर, अनुशासित रह के हम शासन के नियमों का पालन करके अपने पर्वों को मनाएंगे तो मेला का गौरव बढ़ेगा, मेला का यह उत्सव सराहनीय होगा, प्रशंसनीय होगा। क्योंकि शास्त्र कहता है जद जद आचरते श्रेष्ठः तत्तत् एवेतरो जनाः सहजत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। हमारा सिद्धांत कहता है कि हम कल्पवासियों के साथ एक अकिंचन के रूप में, एक साधक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ रह करके कल्पवास करें, न कि ऐसी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करें जिससे समाज में, शासन में अशांति उत्पन्न हो, जिसको लोग हे दृष्टि से देखें। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। शासन को भी ऐसी भूल नहीं करना चाहिए कि किसी साधु महात्मा के ऊपर हाथ लगावे, क्योंकि यह आस्था का केंद्र है, यह आस्था का क्षेत्र है, आस्थावान लोगों का यहाँ अधिकार है। इसलिए संतों का सम्मान यहाँ सदा से रहा है, रहना भी चाहिए। इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि नियम संयम का पालन और संयमित रह करके इस तीर्थ का सेवन रहने का विधान है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि ये जो स्वामी अविमुक्तेश्वरन सरस्वती हैं, ये लगातार इस तरीके से लाइमलाइट में रहे हैं अपने बयानों को लेकर, जो राजनीतिक बयान भी इनके रहते हैं और अक्सर सरकार विरोधी बयान इनके नजर आते हैं।
यही वजह है कि तुरंत अखिलेश यादव ने उन्हें फोन भी लगा दिया और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार पर सनातन के अपमान का आरोप भी लगा दिया। लेकिन हकीकत क्या है कि जब इनकी सरकार थी तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की भी अगर हम बात कर ले तो पालघर में साधुओं की हत्या हुई और वहीं पर अखिलेश यादव की सरकार में यूपी में इन्हीं जो स्वामी अविमुक्तेश्वरन सरस्वती हैं इन पर लाठियां बरसाई गई थी, जो कि तस्वीरें भी आपने देखी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।